लिए पहुंचे तो कश्मीर के रहने वाले राजा अश्वपति की एक बेटी थी जिसका नाम था केकई। केकई जो थी वो महाराज अश्वपति की बेटी थी जो कश्मीर के रहने वाले राजा हुए थे। केकई देखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा दशरथ ने जब केकई को देखा तो राजा दशरथ ने विचार किया कि ये देखने में बड़ी सुंदर है, इसके साथ में हम अपना विवाह करेंगे। राजा दशरथ ने केकई के पिता अश्वपति से जाकर के जब मिले हैं तो कहा कि हम आपकी बेटी के साथ में विवाह करना चाहते हैं। राजा अश्वपति ने जवाब दिया, ये बताओ आपके यहाँ जब 2 रानियां हैं तो आपको तीसरा विवाह करने की क्या जरूरत है? भला दशरथ कहने लगे हम विवाह करेंगे। तो राजा अश्वपति ने जवाब दिया था कि सुनो दशरथ, हम अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में कर देंगे, लेकिन एक शर्त होगी। क्या? जवाब दिया कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ ने स्वीकार किया। आज महाराज अश्वपति ने अपनी बेटी केकई का विवाह दशरथ के साथ में कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीके से महाराज दशरथ के 3 विवाह हो गए। 3 विवाह हो गए। महाराज दशरथ अयोध्या में बड़े प्रेम से रह रहे हैं तीनों रानियों के साथ में, लेकिन समय की घड़ी ऐसी चल रही है। हमने बताया था कि पहले राजा और महाराजाओं के यहाँ सबसे ज्यादा कमी थी तो संतान की। संतान बहुत कम पैदा होती थी। महाराज दशरथ के यहाँ 3 रानियां हैं, बड़ा अच्छा राज्य चल रहा, लेकिन कारण ये है कि तीनों रानियों के गर्भ से कोई भी संतान नहीं है। कोई संतान नहीं है तो रामायण में एक चौपाई दी गई है। क्या? कि एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भूपत मन माही ओ भय गिलानी मोर सुत नहीं। महाराज दशरथ को गिलानी तो हुई, लेकिन हुई कब? एक बार। कौन सी बार? इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कौन सी बार हुई? बताया। महाराज दशरथ और इंद्र की बड़ी अच्छी मित्रता थी। दशरथ जी प्रतिदिन इंद्र से मिलने के लिए जाया करते थे, और जब दशरथ जी लौट करके आया करते थे तो इंद्र उन्हें विदाई में एक पुष्प दिया करता था, फूल। जब विदाई में फूल दिया करता था, एक दिन राजा दशरथ ने अपनी रानियों के सामने बैठ करके उस फूल की बड़ी प्रशंसा की, बड़ाई। जब उस फूल की प्रशंसा की है तो रानियों ने कहा, महाराज अगर आप उस पुष्प की इतनी बड़ाइयां मार रहे हो, वो पुष्प हमें भी दिखाओ कैसा है। आप रोज रोज उस फूल की बड़ाइयां करते हो, लेकिन लेकर के कभी नहीं आते। राजा दशरथ ने विचार किया कि जब कल सुबह जाऊंगा तो अवश्य लेकर के आऊंगा। दशरथ जी चले, इंद्र की सभा में पहुंचे। इंद्र ने बड़ा
सम्मान से उन्हें बिठाया। काफी समय तक दशरथ जी रुके। जब समय हुआ चलने का तो दशरथ जी चले। इंद्र ने उन्हें विदाई में वो पुष्प फिर से दिया। जब फिर से दिया तो राजा दशरथ के दिमाग से वो बात निकल गई। दशरथ उस पुष्प को वहीं छोड़ करके और चले आए। जब चले आए तो रास्ते में याद आया कि हमने रानियों से कहा था कि हम पुष्प लेकर के आएंगे तब तुम्हें दिखाएंगे, और पुष्प को तो हम वहीं छोड़ आए। राजा दशरथ जी वहां से फिर लौट दिए। जैसे ही पुनः लौट करके इंद्र की सभा में पहुंचे तो दशरथ ने देखा कि जिस सिंहासन पर दशरथ जी बैठते हैं, इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहा है। जब उस सिंहासन को धुलवा रहा तो दशरथ ने देखा कि मेरे जाने के बाद यहाँ अभी कोई आया भी नहीं, और फिर बात क्या है जो इंद्र इस सिंहासन को धुलवा रहा, इस सिंहासन पर तो मैं ही बैठता हूं। विचार किया। इंद्र से पूछा कि इंद्र ये बताइए, इस सिंहासन को आप धुलवा क्यों रहे हो? इंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दशरथ हम आपको छिपाएंगे नहीं। क्यों छिपाएंगे? इसलिए नहीं कि आप हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। आप हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, इसलिए हम आपको कोई बात नहीं छिपाएंगे। क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि इस सिंहासन को हम इसलिए धुलवा रहे हैं। किस लिए? दशरथ जी ध्यान देना, इस सिंहासन को हम इसलिए धुलवा रहे हैं कि आपके कोई संतान नहीं है, आप निर्वंशिया हो, और आप इस सिंहासन पर बैठ जाते हो तो ये सिंहासन दूषित हो जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है। इसलिए हम इस सिंहासन को धुलवा रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तब महाराज दशरथ को ये गिलानी हुई कि एक बार भूपत मन माही, और भय गिलानी मोर सुत नहीं। गिलानी तो हुई महाराज दशरथ को तब हुई जब सामने वाले ने सीधा वार किया है। महाराज दशरथ वहां से लौट के आए। जैसे ही लौट करके आए, आज उसी समय राजा दशरथ के दिल में बड़ा दुख पैदा हुआ। क्यों? आज उसी समय दशरथ जी घर न जाते हुए सीधा अपने गुरु के यहाँ पर गए। कहा? गुरु के यहाँ गए के गुरु गृह गए, तुरंत में पाला, चरण लागी करी बिने विशाला। चरण लागी करी बिने विशाला। अपने गुरु के यहाँ पर पहुंचे। दशरथ जी ने देखा कि गुरु को आज उसी समय गुरु ने कहा कहिए कैसे आए हो, क्यों याद किया? सुख सब गुरह सुनायूं, निज दुख सुख सब गुरह सुनायूं। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायूं। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम। गुरु गृह गए तुरंत में पाला, और चरण लाग कर बिने विशाला। निज दुख सुख सब गुरह सुनायूं, और कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायूं।
दशरथ जी अपने गुरु के पास में पहुंचे और दशरथ जी ने जब अपने मन की बात को गुरु से कहा तो गुरु ने जवाब दिया कि सुनो, हमने बताया था दादा, पहले के गुरु ऐसे थे, त्रेता द्वापर सतयुग की तो बात छोड़ो, वैसे गुरु अब नहीं मिल पाएंगे। क्यों? महाराज दशरथ ने जब सारी व्यथा अपने गुरु को समझाई तो गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। लेकिन कलयुग में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, क्योंकि अगर उजाले में से अंधेरे में तो ला सकता, लेकिन अंधेरे में से उजाले में नहीं ले जा सकता। क्यों? कि आज के इस कलयुग में कोई नहीं चाहता कि हमसे बढ़कर के कोई रहे। आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनो राजा दशरथ, मैं आपको संतान तो नहीं दे सकता हूं, मैं आपको संतान तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक बात आप मानो। क्या? जवाब दिया है महाराज वशिष्ठ जी ने, के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम अपने किसी मान के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाइए और जवाब दिया है कि दशरथ आप ऐसा कीजिए क्या कि आप अपने किसी मान के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ को रचवाइए, और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ आप रचवाएंगे तो आप चिंता नहीं करो, भगवान तुम्हें संतान प्राप्त होगी, एक नहीं दो नहीं चार चार संतानें प्राप्त होंगी, लेकिन आप अपने मान के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ को रचवाइए। महाराज दशरथ जी के मान जो थे वो थे श्रृंगी ऋषि जी, और पहले के युग में मान की बहुत बड़ी मान्यता थी। अनाजों में सबसे ज्यादा मान्यता है बिजरा की है, और अपने मान में सबसे बड़ी मान्यता है एक मान की, लेकिन आज के कलयुग में ना को मान की रही हो ना बिजरा की। क्यों? अगर हमारे तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले कौन आता है? फौजी साहब, कौन आता है अगर अपने यहाँ कोई कार्यक्रम शुरू हो तो? मान। हमने तो ऐसा नहीं देखा, हमने देखा है कि सबसे पहले सारी आती है।
हाँ, घर में कोई काम हो, अगर ये कह दिया जाए कि बताओ बहन की बिटिया को बुला ले या बहन के लड़का को बुला, हाँ हाँ यहाँ बुला ले भाई, छाती पे वैसनो देवी का जाए, हाँ भाई बहन को बुला ली, सब काम हो जाए। आजकल सबसे ज्यादा मान्यता है, ये खैर शब्द तो नहीं अच्छा लगता है, हाँ अगर सारी आ जाए तो मान लो पूरा काम 100 में 100% संपूर्ण है। ठीक बात है परीक्षित जी? हाँ तुम्हारी सारी ना आई है? अच्छा आने में असमर्थ है, बुलावा नहीं दिया? अच्छा अच्छा, बिल्कुल असमर्थ है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो महाराज दशरथ जी ने अपने मान श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया और श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके अपने यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाया है तो भगत सहित मुनि आहुति दीनी और प्रगटे अग्नि चरु करे लीनी। महाराज दशरथ जी ने मान को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ को रचवाया। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाया गया, आहुति पड़ी है, तो आज उस यज्ञ में से एकदम से अग्नि देवता प्रकट हुए हैं, हाथ में खीर का कटोरा लिए। एक बात और बता दें परीक्षित जी, हम आप ये यज्ञ करवाते हैं, आहुति देते समय स्वाहा बोलते हैं। ये स्वाहा कौन थी? महाराज यज्ञ की पत्नी। बने याद नहीं हुए? याद है? हाँ बताई थी आचार्य जी ने। यज्ञ महाराज की पत्नी ही स्वाहा, और जब हम आप आहुति देते समय स्वाहा बोलते हैं, जितनी अच्छी आहुति इस हवन में जाएगी तो स्वाहा कहने से अग्नि उतनी ही उज्जवल प्रकट होती जाती है। आज जब अग्नि देवता प्रकट हुए हैं, खीर का कटोरा लिए, महाराज अग्निदेव ने वो खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया और कहा कि जाओ ये अपनी रानियों को ग्रहण करा देना, आपकी रानी गर्भवती हो जाएगी। महाराज दशरथ ने वो खीर का कटोरा लिया। आधी खीर जो थी अर्ध भाग कौशल्या दीना और उभय भाग आधा कर दीना। राजा दशरथ ने उस खीर के कटोरे में से आधी खीर कौशल्या को दे दी और आधी खीर केकई को दे दी। अब बची सुमित्रा। तो कहते हैं बड़े का फर्ज होता है, अगर कुछ खा रहे हो, छोटा पास में खड़ा है तो उसे देना। कौशल्या और केकई ने विचार किया कि अगर हम ये खीर पूरी खा जाएं तो भी ठीक है और आधी खा जाएं तो भी ठीक है। तो कौशल्या और केकई ने अपनी खीर में से आधी आधी सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दी। तो सुमित्रा के पास कितने भाग पहुंच गए? 2, आधा कौशल्या का और आधा केकई का। 2 भाग सुमित्रा को मिले तो सुमित्रा ने भी वो खीर ग्रहण कर ली। तीनों रानियों ने इस तरीके से खीर को ग्रहण किया, खाया। खीर के खाने से महाराज तीनों रानियां गर्भवती हैं। जब तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं, महाराज दशरथ को खबर लगी। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय आगे चला। इधर महाराज समय पूर्ण हुआ है, मधुमास समय चल रहा, बड़ी पावन वेला है। आज राजा दशरथ के यहाँ बड़े खुशी की बौछार हो रही है। क्यों? कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवधि हरि प्रीता।
समय है। महाराज दशरथ के यहाँ 3 रानियों के गर्भ से संतान पैदा हुई है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। से 4 पुत्र पैदा हुए हैं। महाराज दशरथ के यहाँ बजाइयां बज रही। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए हैं। क्यों कि भगवान ने दिया नहीं तो दिया, नहीं दिया तब छप्पड़ फाड़ के दिया। लेकिन याद भी रख लेना, अगर देता है तो छप्पड़ फाड़ के, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के। आज राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए। बड़ी खुशी है। राजा दशरथ ने अपने राज्य में बड़ी बधाइयां बजवाई हैं। चारों तरफ दान लुट रहे हैं, क्योंकि महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए हैं।